बाइबल में शेम की जीवनी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। शेम नूह के 3 पुत्रों में से एक थे और उनकी कहानी मुख्यतः उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है। शेम की वंशावली, उनके जीवन की घटनाएं और उनके वंशजों का महत्व यह स्पष्ट करता है कि बाइबल में वे कितने महत्वपूर्ण थे। शेम नूह के 3 पुत्रों में से एक थे, शेम, हाम और याफेत। नूह को एक धार्मिक और नेक व्यक्ति माना जाता है जिसे ईश्वर ने दुष्ट संसार से बचाने के लिए चुना। शेम और उनके भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर जहाज बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों के साथ जल प्रलय के दौरान शरण ली। शेम का नाम हिब्रू भाषा में नाम या प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है। यह नाम उनके ईश्वरीय आशीर्वाद को दर्शाता है। शेम को उनके भाई हाम और याफेत के बीच विशेष रूप से चुना गया और आशीर्वादित किया गया, जिससे उनकी वंशावली को विशेष महत्व मिला। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर बुराई और पाप की अधिकता के कारण जल प्रलय लाने का निर्णय लिया तो उन्होंने नूह को अपने परिवार के साथ बचने का आदेश दिया। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक विशाल जहाज का निर्माण किया। शेम, उनकी पत्नी और उनके भाई हाम और याफेत अपने अपने परिवारों के साथ जहाज पर सवार हुए। जल प्रलय के बाद जब पानी कम हो गया और नूह का परिवार जहाज से बाहर आया, तब ईश्वर ने उनके साथ एक वाचा की। इस वाचा का प्रतीक रेनबो था, जो यह दर्शाता था कि अब कभी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं आएगा। शेम के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग उनके पिता नूह द्वारा दिए गए आशीर्वाद में दिखाई देता है। बाइबल के अनुसार नूह ने कहा, यहोवा शेम का परमेश्वर धन्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शेम और उनके वंशजों को विशेष आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया गया। शेम को उनके भाइयों के बीच विशेष स्थान दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने पिता के प्रति सम्मान दिखाया। उत्पत्ति 9 में वर्णन है कि जब नूह ने अंगूर का रस पीकर नशा किया और नग्न हो गए तो शेम और याफेत ने उन्हें सम्मानपूर्वक ढका। इसके विपरीत हाम ने अपने पिता का अपमान किया। इस घटना के बाद नूह ने शेम को आशीर्वादित किया और हाम के पुत्र कनान को श्राप दिया। शेम की वंशावली बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सेमाइट जातियों के पूर्वज के रूप में माना जाता है। शेम के वंशजों में प्रमुख नामों में शामिल हैं जैसे अर्पक्षद, शेलह, नाहोर, तेरह और अब्राहम। अब्राहम को बाइबल में विश्वास का पिता कहा गया है और वे इसराइलियों, यहूदियों और ईसाइयों के पूर्वज माने जाते हैं। शेम की वंशावली से यह स्पष्ट होता है कि मसीह यीशु का भी जन्म उनकी वंश रेखा में हुआ। शेम को यहोवा परमेश्वर की आराधना और सत्य धर्म के वाहक के रूप में देखा जाता है। उनके वंशजों ने दुनिया में एक ईश्वरवाद, मोनोथीस्म के विचार को फैलाया। यह माना जाता है कि शेम के वंशजों ने ईश्वर के नाम को आदर और प्रतिष्ठा दी और उन्होंने धार्मिक परंपराओं को बनाए रखा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी आने वाली वीडियो को जो तेरह अब्राहम के पिता के जीवन पर आधारित है को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सुनिश्चित करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में महान ईश्वर यहोवा की नाम की महिमा के लिए स्तुति के कुछ शब्द लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। तो वापस आते हैं शेम की जीवनी पर। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि शेम ने लंबे समय तक जीवित रहकर अपने वंशजों को धर्म और ईश्वर की शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 10 से 32 में उनकी वंशावली दी गई है, जिसमें उनके वंशजों की सूची और उनकी आयु का उल्लेख है। बाइबल के अनुसार शेम जल प्रलय के बाद 500 वर्ष तक जीवित रहे और उनकी कुल आयु 600 वर्ष थी। उनकी लंबी आयु को बाइबल की शुरुआती कहानियों में साधारण माना जाता है क्योंकि उस समय के व्यक्तियों की आयु सामान्यतः अधिक होती थी। शेम की जीवन गाथा बाइबल में ईश्वर की योजना और आशीर्वाद को दर्शाती है। वे केवल नूह के पुत्र के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता के लिए आध्यात्मिक धरोहर के वाहक के रूप में भी जाने जाते हैं। शेम के वंशजों ने दुनिया में धार्मिकता, ईश्वर का ज्ञान और सत्य धर्म फैलाया। उनका नाम इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उसे आशीर्वादित किया जाता है और उसका वंश फलता फूलता है। शेम की कहानी न केवल बाइबल के इतिहास को समझने में सहायक है बल्कि यह भी सिखाती है कि सम्मान, धार्मिकता और ईश्वर के प्रति विश्वास हमेशा फलदायी होता है।